मां हूं, धरती मां। संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो ये जान लेने के बाद कि वे सीधी राह पर नहीं थे, अपने सोचने का ढंग बदल देते हैं, सुधर जाते हैं। दूसरे वे जो अपने आप को सुधारना अपनी हार समझते हैं। उनका अहंकार उन्हें सुधरने नहीं देता। उनके सोचने समझने की शक्ति झूठे अहंकार के बोझ तले पिसकर रह जाती है। गुरु शुक्राचार्य ने अपनी आंखों से देखा कि उनके दोनों पुत्र षंड और अमर्क मारे गए, और फिर प्रहलाद ने श्री विष्णु भगवान की सहायता से उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। मगर उनका अहंकार इस हार को स्वीकार करने से इनकार कर रहा है। जब उनकी ये दशा है तो हिरण्यकशिपु से ये आशा रखना ही व्यर्थ है। नहीं गुरुदेव, नहीं। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। तेरे विष्णु ने मेरे भाई को छीना, मेरी बहन को छीना, और अब मेरे गुरुदेव को छीन लिया तेरे विष्णु ने। अब तक केवल इसलिए बचता रहा क्योंकि मैंने तेरे वध का कार्यभार दूसरों को सौंपा। क्योंकि मैं तेरे रक्त से अपने हाथ नहीं रंगना चाहता था, किंतु अब यह अशुभ कार्य मुझे स्वयं करना होगा। नहीं, स्वामी छोड़ दीजिए मेरे पुत्र को। हट जाइए। नहीं स्वामी, नहीं। हट जाइए। नहीं। अब कोई नहीं आ सकता तेरे बीच। अब यह संसार देखेगा कि एक पिता अपने पुत्र का वध कैसे करता है। अब मैं इस आसुरी खड़क से तेरा शीश उतारूंगा। सारे संसार में घुमाया जाएगा तेरा शीश, ताकि संसार में जो भी विष्णु भक्त बचा है तेरा कटा हुआ शीश देखकर विष्णु का नाम भूल जाएगा। मैं यहां बैठे सबको चेतावनी देता हूं कि कोई मेरे और इस दुष्ट के बीच आने का साहस न करे। हे आदरणीय पिताश्री, मेरे और आपके बीच तो कोई बहुत पहले से आरंभी से उपस्थित है। कौन है वो? मेरे श्री विष्णु भगवान। नहीं प्रहलाद, कहाँ है वो? मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? आप अपने मन से झूठा अहंकार हटा दीजिए, वे आपको भी दिखाई दे जाएंगे। झूठ बोलता है तू, झूठ बोलता है। तेरे विष्णु में इतना साहस नहीं कि वो मेरे भगवान हिरण्यकशिपु के समीप आ सके। समीप नहीं पिताश्री, वे तो आपके भीतर भी है, बस आप देखने का प्रयत्न नहीं करते। तू रोक ले अपनी जीभ, अन्यथा सबसे पहले मैं तेरी जीभ काट कर फेंक दूंगा, जिस पर तू बार बार मेरे भ्राता श्री और बहन के हत्यारे का नाम ले रहा है। आप जीभ काट देंगे तो मैं मन ही मन उनका नाम लूंगा। मेरे विष्णु के लिए स्मरण ही पर्याप्त है। वे हर मन में है, कण कण में है। अच्छा, तो तेरा विष्णु तेरे मन में है, हर कण
विष्णु इस लो स्तंभ में है? हाँ पिताश्री, मेरा विष्णु इस लोह स्तंभ में भी है। सैनिकों, इस लो स्तंभ को अग्नि से तपाओ, इसे अंगारे की भांति लाल बनाओ। विष्णुलोक में आपका स्वागत है आदि प्रजापति। हे लक्ष्मी नारायण, रोकिए, इस नरसिंहार को रोकिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। आप ही कोई उपाय बताइए ब्रह्मा जी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने प्रहलाद के भाग्य लेख में उसे हिरण्यकशिपु के हाथों मारा जाना नहीं लिखा है। दूसरी ओर मैंने हिरण्यकशिपु को भी ऐसा वरदान दे रखा है कि वो मर नहीं सकता। इसीलिए मैंने सदैव यही कहा है हे ब्रह्मा, कि वरदान देने से पहले यह अवश्य सोच लेना चाहिए कि वरदान किसे दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है। जिसे यह वरदान दिया जा रहा है वो व्यक्ति इस वरदान का पात्र है भी या नहीं, और यदि है भी तो क्या वो उस वरदान का उचित उपयोग करेगा या नहीं। वो उस वरदान को आत्म सुख का उपहार मानेगा या दूसरों को दुख देने का शस्त्र। हे ब्रह्मा, जिस प्रकार शिशु के हाथ में खड्ग थमा देना अनदेखे संकट को निमंत्रण देना है, उसी प्रकार एक दुष्चरित्र व्यक्ति को वरदान दे देना अपने लिए और सृष्टि के लिए घातक घटनाओं को निमंत्रण देना है। आप सत्य कहते हैं, पर धनुष से बाण निकल चुका है। वरदान तो मैं दे चुका हूं, अब क्या हो सकता है। आपको कुछ तो करना ही होगा। मेरे वरदान के अनुसार हिरण्यकशिपु न दिन में मर सकता है न रात में, न घर के भीतर मर सकता है न घर के बाहर, न धरती पर मर सकता है न आकाश में, न कोई पशु से मार सकता है न मानव अथवा देवता, न कोई अस्त्र उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है और न ही शस्त्र। बहुत जटिल समस्या है ब्रह्मा जी। मुझे आपके वरदान का मान भी रखना है और पुत्र प्रहलाद की रक्षा भी करनी है। आप सत्य कह रहे हैं, मुझे कुछ तो करना ही होगा। नहीं स्वामी, मत ले जाइए मेरे लाल को, छोड़ दीजिए उसे, क्षमा कर लीजिए, मत ले जाइए उसे, क्षमा कर लीजिए स्वामी, मत ले जाइए, मत ले जाइए, मत ले जाइए। हाँ पुत्र, क्या कहा था तुमने? इस लो स्तंभ में तेरा विष्णु है। यदि इस लो स्तंभ में तेरा विष्णु है तो जा गले लग इसके, जा। आगे बढ़ दुष्ट, अपने विष्णु का आलिंगन कर, जा। जो आज्ञा पिताश्री, आपका आशीर्वाद चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो, ओम नमो।
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं अपने विष्णु के गले लग गया पिताश्री। धूर्त कपटी, अवश्य तेरे पास मायावी शक्तियां हैं जिसकी सहायता से तूने इस लौह को ठंडा कर दिया। सैनिकों, बांध दो इसे इसी खंबे से। आज मैं इसके प्राण लेकर ही दम लूंगा। बांध दो इसे। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, तेरा विष्णु भी नहीं। हाँ, कर ले अपने विष्णु का मन भर के स्मरण कर ले। यदि तेरे कथनानुसार इस स्तंभ में विष्णु है तो सकते हैं कि वो बाहर निकलकर तुझे दर्शन दे और तेरे वध का दृश्य भी देखे। तुझे एक जगह पर ला दो। अब तू जीवित नहीं बचेगा।
कौन है तू? आगे बताना, आगे बता रहा तू। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। कौन है तू? मैं तेरी मृत्यु हूं धूर्त, तेरा काल। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं नहीं मर सकता। मैं भगवान हिरण्यकशिपु हूं। मैं नहीं मर सकता। क्यों नहीं मर सकता दुष्ट? क्या तूने किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया है? ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है? कि ना मैं दिन में मर सकता हूं, न रात्रि में। तो देख दुष्ट, इस समय न दिन है ना रात्रि, ये संध्या काल की बेला है। ना मैं घर के भीतर मर सकता हूं, न घर के बाहर। तू न घर के भीतर है न घर के बाहर, तू इस समय चौखट पर है। ब्रह्मा जी ने कहा था कि ना मैं धरती पर मर सकता हूं, ना आकाश में। ब्रह्मा ने सत्य कहा था। देख तू इस समय ना धरती पर है ना आकाश में, तू धरती और आकाश के मध्य मेरी गोद में है। और क्या कहा था भाग्य विधाता ने? उन्होंने कहा था कि ना मुझे पशु मार सकता है न मानव। मुझे ना कोई पशु मानेगा ना मानव। मैं आधा नर और आधा सिंह, मेरा नाम नरसिंह है। और क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मेरी मृत्यु अशस्त्र संभव है, न अस्त्र से। मेरे हाथों में ना कोई अस्त्र है ना शस्त्र। मैं अपने नखों से तेरा उदर चीर कर तेरा वध करने जा रहा हूं। अरे बचाओ, अरे बचाओ, कोई। तेरा अंत निकट आ चुका है मूर्ख। तू बच जाता तो एक ऐसी परंपरा का जन्म होता जो समस्त सृष्टि के लिए अनर्थकारी सिद्ध होती। पिता जन्मदाता है, यदि वही अपने पुत्र का वध करने लग जाए तो सृष्टि का क्या होगा? बचाओ। पापी, महापापी, अधर्मी, तूने मेरे भक्तों, संतों, महात्माओं और सत्य के पथ के पथिकों का जीवन संकट में डाल दिया था।
मेरी ही इच्छा से प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म असुर कुल में हुआ, ताकि तेरे अभिमान को तेरा ही रक्त ललकारे और संसार को यह ज्ञान भी हो कि असुरों में भी महापुरुषों का जन्म संभव है। हे नराधम, तूने ब्रह्मा से छल द्वारा एक वरदान क्या मांग लिया? तूने वास्तव में यह समझ लिया कि तुझे मृत्यु से मुक्ति मिल गई। मूर्ख, परमेश्वर के अतिरिक्त जन्म और मृत्यु के चक्र से कोई मुक्त नहीं है। तेरे मन में यह भ्रम समा गया कि तू श्रेष्ठ है, तू सर्वशक्तिमान है। हे दुर्बुद्धि, हे दुर्मते, केवल ईश्वर श्रेष्ठ है। ईश्वर, केवल ईश्वर सर्वशक्तिमान है, केवल ईश्वर सर्वशक्तिमान है। शांत हो जाइए हे विश्वेश्वर, शांत हो जाइए। नहीं, आज संसार को यह ज्ञात हो जाना चाहिए कि परमेश्वर की शक्ति को ललकारने वालों का क्या परिणाम होता है। हे जनार्दन, हे लक्ष्मीपति, दुष्ट हिरण्यकश्यप अपने परिणाम को पहुंच गया है। अब अपना क्रोध रोक लीजिए। नहीं, अभिमानियों को यह ज्ञात हो जाना चाहिए कि उनका अभिमानी सिर किस प्रकार पैरों तले रौंदा जाता है। हे वासुदेव, आपने न्याय कर दिया है। हिरण्यकशिपु के शरीर के साथ उसका अभिमान भी ठंडा पड़ चुका है। अब अपने प्रकोप को समेट लीजिए, नहीं तो समस्त सृष्टि उसकी चपेट में आ जाएगी। इस पापी ने स्वयं को ईश्वर कहा था, स्वयं को सर्वशक्तिमान कहा था, मेरे भक्तों को कष्ट दिया था। देख ले, आज समस्त संसार देख ले कि स्वयं को ईश्वर कहने वाले, स्वयं को सर्वशक्तिमान मानने वाले किस प्रकार धूल में मिला दिए जाते हैं। हे दया निधान, हे कृपा सागर, हे करुणा सिंधु, मैं जानती हूँ जब मानवता पे कोई संकट आता है, जब कोई आपके भक्तों को सताता है, तब आपके मन में क्रोध का ज्वार उमड़ता है। परंतु हे सर्वेश्वर, आपके भक्तों के शत्रु को आपने अपने हाथों से मारा है। अब तो आप शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं? अधर्म को कैसे सहन कर लूं? अधर्म मेरे समक्ष मृत पड़ा है और अधर्म को तो मैं मृतक रूप में भी नहीं देख सकता। पुत्र, पुत्र, इनके क्रोध का कारण है तुम्हारा कष्ट। केवल तुम ही इनके क्रोध को शांत करा सकते हो। यदि इनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो प्रलय आ जाएगी, सारी सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। आओ पुत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे मेरे वासुदेव, मेरे विष्णु, मेरे मन में जन्म ही से आपकी जो छवि बसी है वह बड़ी सुंदर, बड़ी कोमल, बड़ी मनमोहक है। मैंने हर पल उसी छवि को पूजा है। हे जगदीश्वर, मुझे आपके इस विकराल रूप से डर लग रहा है। मैं जानता हूँ आपके क्रोध का कारण है मुझे दी जाने वाली यातनाएं, मुझे पहुंचाया जाने वाला कष्ट। उन यातनाओं और कष्ट का आपकी कृपा से अंत हो चुका है। हे वासुदेव, विश्वास कीजिए, मैंने आपसे अपने भाई आह्लाद और गुरुजन शंडर अमर के जीवन की भिक्षा अवश्य मांगी थी, परंतु पिताश्री के जीवन की भिक्षा कदापि नहीं मांगूंगा। वे आपके बैरी थे, आपने न्याय कर दिया। अब आप शांत हो जाइए और मुझे अपना वह मधुर रूप दिखा दीजिए जो मेरे मन में बसा हुआ है। हे वासुदेव, मेरी विनती सुन लीजिए, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए।
धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। तुमने असुरों के बीच भक्ति की सुगंध फैलाई। तुमने दानवता के अंधकार में सत्य का दीप जलाया। तुमने असभ्यता की इस कीचड़ में सभ्यता का कमल खिलाया। तुमने इतनी छोटी आयु में मेरी राह में इतने सारे कष्ट सहे, परंतु अपने धैर्य का साथ नहीं छोड़ा। तुमने सबको यह दिखा दिया कि एक गुरु कैसा हो, शिष्य कैसा हो, शिक्षा कैसी हो। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं पुत्र प्रहलाद, अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम मेरे परम भक्तों में गिने जाओगे। जब तक ये समस्त संसार रहेगा, कोई भी तुम्हारा नाम कदापि नहीं भूल पाएगा। पद्मनाभ, हे वासुदेव, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपकी कृपा से पुनः एक बार सत्य की विजय हुई, पापी का अंत हुआ, पाप का नाश हुआ। मानवता की सबसे बड़े शत्रु हिरण्यकशिपु को आपके हाथों मोक्ष प्राप्त हुआ। महादेवी, मानव मेरी सबसे प्रिय रचना है। यह धरती तो मुझे स्वर्ग से भी अधिक सुंदर लगती है। इसलिए जब भी कोई पापी धरती की सुंदरता को नष्ट करने का प्रयास करता है, जब भी कोई नराधम मानव को या मानवता को रौंदने का प्रयास करता है, तो मैं नृसिंह बनकर उसका वक्ष स्थल फाड़ देता हूं। मैं वराह बनकर उसका उदर चीर देता हूं, या फिर मैं मत्स्य बनकर उन दुराचारियों को जल समाधि दे देता हूं। आपकी इस कृपा के लिए मानव और धरती के साथ साथ मैं भी आपकी आभारी हूं कमल नयन। जिस प्रकार आपने पुत्र प्रहलाद की रक्षा की, सारे संसार की माताओं की ओर से मैं आपको धन्यवाद देती हूं। महादेवी, जिस प्रकार संतान को दूध पिलाने के लिए किसी माता को धन्यवाद नहीं दिया जाता, जिस प्रकार परिवार का पालन पोषण करने के लिए पिता को धन्यवाद नहीं दिया जाता, और जिस प्रकार फल देने के लिए वृक्ष को धन्यवाद नहीं दिया जाता, उसी प्रकार अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए मेरा भी धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है महादेवी। मैं तो पिता हूं, सर्वेश्वर हूं, और यह समस्त विश्व मेरा परिवार है। भक्त प्रहलाद तो मेरा एक महान भक्त है महादेवी, और अपने भक्तों से मैं इतना अधिक प्रेम करता हूं कि कदाचित स्वयं अपने आप से नहीं करता। सत्य है कमल नयन, इसीलिए तो हिरण्यकशिपु पर आपके क्रोध का स्मरण करके मुझे अभी भी रोमांच हो रहा है। महादेवी, एक पापी, एक अत्याचारी कभी भी मेरी दया का पात्र नहीं हो सकता। हिरण्यकशिपु के पापों का घड़ा मेरे भक्तों से रक्त से भर रहा था। कोई भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन उसने मेरे भक्तों की हत्या न की हो। जिस क्रूरता से उसने विष्णु नाम के बालक की हत्या कर दी, उसी क्रूरता से मैंने भी उसका वध कर दिया। आपको उस पापी के लिए कैसा भयानक रूप धारण करना पड़ा था? महादेवी, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए मैं कोई भी रूप धारण कर सकता हूं। जैसे आज नृसिंह अवतार धारण करके मैंने उस पापी हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, जो स्वयं अपने ही पुत्र का वध करना चाहता था, केवल अपने पाखंड की रक्षा करने के लिए। अपने स्वार्थ, अपनी महत्वाकांक्षा के सामने वो ना तो राजधर्म को निभा पाया, न एक पति के धर्म को, और ना ही पिता के धर्म को। मैंने उसके वंश में प्रहलाद जैसे बालक को जन्म दिया। प्रहलाद, जिसका मुखमंडल देखकर स्वयं अत्याचार को भी दया आ जाए। परंतु हिरण्यकशिपु को दया नहीं आई महादेवी। महादेवी, यह धरती मैंने ऐसे अत्याचारियों के लिए नहीं बनाई। यह धरती मैंने ऐसे हत्यारों के लिए नहीं बनाई। इस धरती की सुंदरता धमाके से उजाड़ने के लिए मैंने नहीं बनाई महादेवी। इसलिए आज मैं यह पुनः घोषणा करता हूं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
जब जब धर्म पर संकट आएगा महादेवी, और ये दुष्ट जन महात्माओं को कष्ट पहुंचाएंगे, तब तब धर्म की रक्षा करने में आऊंगा, धरती और मानवता की रक्षा करने में आऊंगा, और हर जो हुआ मुझे उसका खेद है माते। जो हुआ पुत्र, उस पर खेद व्यक्त करने के अतिरिक्त और किया भी क्या जा सकता है। परंतु खेद तो ये है कि तुम्हारा खेद और मेरा दुख भी अब होने के निर्णय को नहीं बदल सकता। माते, कहीं आप पिताश्री की मृत्यु के लिए मुझे तो उत्तरदायी नहीं समझ रही है? नहीं पुत्र, जो हुआ उसका उत्तरदायी मेरा ही भाग्य है। मेरे ही भाग्य में हार लिखी हुई थी। तुम्हारे पिताश्री ने जितनी बार तुम्हें मारने का प्रयास किया, उतनी ही बार मैं हारी, और अब जब वे मृत्यु से हार चुके हैं, तब भी वास्तव में मेरी ही हार हुई है। परंतु पुत्र, ये मेरी अंतिम हार है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। मेरे मन पर एक बोझ है माते। आप सोचे होंगे कि मैंने अपने पुत्र भगवान विष्णु से विनती करके भ्राता आह्लाद को फिर से जीवित करवा लिया। मैंने विष्णु से हट करके अपने गुरुजन शंडर अमर को काल के मुख से खींच लिया। तो अपने पिता के लिए भी भगवान विष्णु से जीवन दान क्यों नहीं मांगा? उन्हें पुनर्जीवन के वरदान से क्यों वंचित रखा? पुत्र, मेरे पति तुम्हारे पिता रहे ही कहाँ थे? उन्होंने तो स्वयं ये घोषणा कर दी थी कि ना तुम उनके पुत्र हो और ना ही वह तुम्हारे पिता। ये नाता तो उन्होंने अपने हाथों से तोड़ दिया था। प्रकृति का बनाया हुआ संबंध तो न जाने कब का उनके अहंकार की चौखट पर सिर पटक पटक कर दम तोड़ चुका था पुत्र। पर मैंने तो उस संबंध को कभी नहीं तोड़ा। मैं उस नाते को कभी नहीं भूला। मैं जानती हूँ पुत्र, इसीलिए तो मैं तुमको दोषी नहीं समझती हूँ। उन्होंने भगवान विष्णु से बैर किया और परिणाम वही हुआ जो भगवान के हर बैरी का होता है और होता रहेगा। कैसी विडंबना है ये, जो स्वयं को भगवान कहता था, सर्वशक्तिमान कहता था, जो स्वयं को दूसरों के प्राणों का रक्षक और स्वामी कहता था, वो अपने ही प्राणों की रक्षा न कर सका। तुमने पुत्र धर्म का पालन किया, परंतु मेरे पति पिता धर्म का पालन भी न कर सके। मैं पिता की छत्र छाया से वंचित हो चुका हूँ माते। मेरे सिर पर अब केवल आपकी छत्र छाया रह गई है। आपका प्रेम मेरा रक्षक रहा है, आपका आशीष मेरा रखवाला बना है। मुझे कभी स्वयं से दूर ना कीजिएगा। आपका स्नेह ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। मैं केवल ये कहने आया था कि अपने दुख में आप अकेली नहीं हैं। मैं आपके दुख का भागीदार हूँ। कुछ दुख ऐसे होते हैं पुत्र, जिनका कोई भागीदार नहीं बन सकता। हर व्यक्ति को ये दुख स्वयं सहने पड़ते हैं, चुपचाप अपने ही भीतर रह करके। अब तुम जाओ पुत्र, अभी बहुत कार्य शेष है। तुम जाकर इन कार्य को पूरा करो, अपना पुत्र धर्म निभाओ
मुझे कुछ आवश्यक निर्णय करना है। आज असुर कुल का सूरज अस्त हो गया। दुर्भाग्य का चंद्रमा अपनी समस्त कालिमा के साथ असुर लोक के आकाश पर निकल आया है। देवराज इंद्र के गर्व को चकनाचूर करने वाले असुरों के महानायक हिरण्यकश्यपु का आप समस्त असुर वीरों पर एक ऋण है जिसे आप सबको चुकाना है। हमें अति शीघ्र यह निर्णय लेना है कि हमारे प्रिय महाराज का अंतिम संस्कार कौन करेगा। राजकुमार प्रहलाद। और कौन गुरुदेव? सेनापति, भगवान की दृष्टि से ओझल होते ही भक्तों की भावना बदल गई। जिस प्रहलाद के कारण हिरण्यकश्यपु का वध हुआ, वही प्रहलाद उन्हें मुखाग्नि देगा। जिस प्रहलाद से हमारे महाराज को विष्णु से अधिक घृणा थी, वो उनका अंतिम संस्कार करेगा। महारानी की भी यही इच्छा है गुरुदेव। महारानी की इस समय मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे उचित निर्णय ले सके। तब उचित निर्णय क्या है गुरुदेव? नियम एवं परंपरा के अनुसार इसका अधिकारी ज्येष्ठ पुत्र होता है। इसलिए राजकुमार आह्लाद को इसका अधिकार दिया जाए। यह मेरी सभा से विनती है। नहीं! ना तो ये न्याय की दृष्टि से उचित है, ना तो धर्म की दृष्टि से। तुम इस सभा को यह बताने आए हो कि तुम महाराज हिरण्यकश्यपु के ज्येष्ठ पुत्र नहीं हो? नहीं गुरुदेव, मैं तो इस सभा को यह बताने आया हूं कि मैं आह्लाद महाराज हिरण्यकश्यपु का पुत्र ही नहीं हूं। राजकुमार आह्लाद, महारानी कायाधु ने आपको जन्म दिया है और मैंने आपका नामकरण किया था आह्लाद। सत्य है, किंतु इससे बड़ा सत्य यह है कि आपने मंत्र पढ़े, आपने महाराज हिरण्यकश्यपु से संकल्प करवाया और मुझे पूरी धार्मिक रीति से महारानी सिंगिका की गोद में डाल दिया गया। महारानी सिंगिका मेरी माताश्री थी, मैं महाराज विप्रचिति का पुत्र हूं। इसलिए सामंतगणों, महाराज हिरण्यकश्यपु की अंतिम क्रिया का अधिकार केवल प्रहलाद को है। ये उसी का अधिकार है, नियम से भी धर्म से भी। इसके उपरांत भी यदि आप लोगों ने आज प्रहलाद से उसका अधिकार छीनने की चेष्टा की तो मैं कह देता हूं, महाराज हिरण्यकश्यपु का मृत शरीर बिना अंतिम संस्कार के ही पड़ा रहेगा। गुरुदेव, मेरे लिए क्या आदेश है? बस कुमार, महारानी कायाधु की प्रतीक्षा है। गुरुदेव, जब पिताश्री के अंतिम संस्कार के लिए ज्येष्ठ पुत्र मेरे भ्राता आह्लाद यहाँ है, तो माताश्री को यहाँ क्यों बुलाया जा रहा है? मेरे माता का हृदय बड़ा ही कोमल है। वे अभी तक पिताश्री की मृत्यु से उभर नहीं पाई है। वत्स, इस समय तुम्हें अपने हृदय को वज्र की भांति इस्पात बनाने की आवश्यकता पड़ेगी।
जिस समय असुरराज हिरण्यकश्यपु की चिता को अग्नि दी जाएगी, उस समय तुम्हारी माता महारानी कायाधु भी इसी चिता पर होंगी। क्या? नहीं नहीं, ये संभव नहीं है। क्या शोक में माताश्री ने अपने प्राण त्याग दिए? नहीं पुत्र, वे जीवित हैं, सकुशल हैं। यह परंपरा है जिसमें एक सुहागन नारी प्रतिव्रता कहलाने के लिए अपने मृतक पति के सिर को अपनी गोद में लेकर उसकी चिता में जलकर सती बन जाती है। नहीं नहीं नहीं, आग का जो भयानक खेल मैंने अपनी बुआश्री के साथ देखा है, वही खेल आप लोग मेरी माताश्री के साथ परंपरा के नाम पर खेलना चाहते हैं, तो मैं वो खेल नहीं होने दूंगा। मैं आज इस भयानक परंपरा को अपने पिताश्री की चिता में जलाकर समाप्त कर दूंगा गुरुदेव। गुरुदेव, मुझे आशीष दीजिए। देवादिदेव, महादेव, तुम्हें अपना अंतिम कर्तव्य बिना किसी संकट के पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करे। वो स्त्री बड़ी भाग्यशाली होती है जो इस संसार से सुहागन चली जाती है। तुमने ये निर्णय इसलिए लिया है कि तुम अपने इस सुहागन रूप को वैधव्य की लपटों में झोंकना नहीं चाहती हो, और इसीलिए आप सब परंपरा के पुजारी चाहते हैं कि मेरी माताश्री अपने आप को जीते जी चिता की लपटों में झोंक दे। ऐसा नहीं कहते हैं पुत्र, तुम तो मेरे धर्मात्मा पुत्र हो और मुझे पत्नी धर्म के मार्ग पर चलने से रोकना चाहते हो। आप आत्महत्या को धर्म कहती है? आप माताश्री इसे पत्नी का धर्म कहती है? एक ऐसा पति जिसने सारा जीवन आपको सुखी एक सांस नहीं लेने दी, उसके लिए आप आत्मदाह करना चाहती है और कहती है कि पत्नी का धर्म है। पुत्र, हाँ माते, आपका उनके प्रति धर्म अभी भी शेष बचा है जो जीवित नहीं है, और उनके प्रति आपका धर्म समाप्त हो गया है जो अभी भी जीवित है। क्या आपका माता होने के नाते कोई धर्म नहीं है? क्या संतान के प्रति आपके सारे उत्तरदायित्व तो समाप्त हो गए? नहीं पुत्र, मैं जानती हूँ तू अभी बहुत छोटा है, किंतु तुम्हारे लिए इतना बड़ा साम्राज्य है। यह हमारा नहीं है माते। मेरे भगवान विष्णु ने कितना अच्छा विभाजन किया था, आकाश देवताओं का, धरती मानव की और पातालम असुर लोगों का। मेरे पिताश्री ने देवताओं से आकाश छीना, मानव से धरती छीनी, और इसलिए मेरे विष्णु ने उन्हें दंड दिया। किंतु आप माता होकर हमें किस बात का दंड दे रही है? अच्छा माते, बताइए, क्या अभी तक आप इस मृत देह को पिताश्री मान रही है? परंतु पुत्र, ये मृत देह तो उन्हीं की है ना? हाँ माता, किंतु ये तो केवल देह है जिसे अभी अग्नि राख में बदल देगी। हमारा संबंध तो उस आत्मा से था जो अब नहीं है। तूने सत्य कहा पुत्र, किंतु संसार मुझे क्या कहेगा? मृत्यु के भय से मैंने अपना धर्म छोड़ दिया? नहीं माते, जिसने न जाने कितनी बार अपने पति के हाथों अपने पुत्र को
मृत्यु के मुख में जाते देखा है, उस पीड़ा को झेला है। उसे मृत्यु से भय नहीं माते, नहीं। केवल धर्म के नाम पर मुझसे अपनी ममता की छाया मत छीनो। केवल परंपरा के लिए मुझे अनाथ मत करो माते। पुत्र, 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 मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। तूने मुझे माता होने के अधूरे कर्तव्य का स्मरण कराया है। मैं जीऊंगी पुत्र, अपनी संतान के लिए। मैं केवल एक पत्नी नहीं, माता भी हूं। ठीक है माते, तू मुझे आज्ञा दो कि मैं अपने पिता के देह को अग्नि दूं। आज अपने पिता के साथ साथ प्राचीन असुर परंपरा, अन्याय, अधर्म, घृणा और द्वेष और उसके साथ साथ हिंसा की भावना को सदा के लिए अग्नि को समर्पित कर दूं। कितना अंतर है, कितना महान अंतर है। कैसा अंतर महादेवी? आपको किस बात में अंतर दिखाई दे रहा है? इस रूप में कमल नयन जो मैं अब देख रही हूं, और उस रूप में जो मैंने हिरण्यकशिपु के वध के समय असुरलोक में देखा था। कहां ये पुष्प की भांति खिला हुआ मुख जिस पर उषा की लालिमा बिखरी हुई है, ये शांत और क्षीर सागर जैसे नयन जिनमें कोई उतरता चला जाए तो भी उसकी गहराई नहीं नाप सकता। ये समस्त सृष्टि को सुख और संतोष देने वाली मुस्कान जिसको देखते ही आपके चरणों में हृदय अर्पित करने को मन करे, और कहा वो विकराल रूप जिसे देखते ही हृदय में कंपन आरंभ हो जाए। आंखें मूंद लेती हूं डर से, उसके बारे में सोचती भी हूं तो शरीर में झुरझुरी सी दौड़ जाती है। कितना अंतर है आपके दोनों रूपों में। महादेवी, आज तो हमारा सौभाग्य है कि आप प्रेम सुधा की वर्षा हम पर कर रही हैं। मैं तो आपसे पहले भी कह चुका हूं महादेवी कि अपने भक्तों के उद्धार के लिए मैं कोई भी भयानक रूप भी धारण कर सकता हूं। भक्ति की शक्ति मुझसे वो सब करा सकती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। परंतु वो क्रोध जैसे ज्वालामुखी फट पड़ा हो, जैसे समस्त सृष्टि में भूकंप आ गया हो, जैसे सागर अपनी सारी शक्ति के साथ बिफर उठा हो। मैं तो समझी थी कि आज सृष्टि का पालनहार
स्वयं ही सृष्टि का संहार करने पे तुला हुआ है। सत्य तो यह है कि मैं अत्यंत भयभीत हो उठी थी कमल नयन, अत्यंत भयभीत। महादेवी, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं महादेवी, परंतु यदि कोई व्यक्ति अभिमान में यह कहने लगे कि वह स्वयं ही ईश्वर है, मैं उसे कदापि सहन नहीं कर सकता। मैं ये भी सहन नहीं कर सकता महादेवी कि अहंकार को यह भ्रम हो जाए कि उसने सदाचार पर सदा के लिए विजय प्राप्त कर ली है। अंधकार को यह भ्रम हो जाए कि उसने प्रकाश पर विजय प्राप्त कर ली है, या फिर असत्य इस भ्रम में पड़ जाए कि उसने सत्य पर विजय पा ली है। पर मैं क्या करूं कमल नयन? मैं तो आपके इसी रूप पर मोहित हूं जो इस समय मेरे नेत्र देख रहे हैं। यही सुंदर मुखड़ा मेरे मन में बसा हुआ है। ये मुकुटधारी ललाट, यही सूर्य और चंद्र को लजाने वाला सुंदर मुखड़ा, ये दीप समान जगमगाते नेत्र, इसी को देखकर ही तो मैंने अपना हृदय आपके चरणों में रख दिया था। महादेवी, यदि आपकी यही इच्छा है कि मैं ऐसा भयानक रूप कभी धारण ना करूं, तो मैं आपको यह वचन देता हूं, इसके आगे कभी ऐसा रूप धारण नहीं करूंगा जिसे देखकर आप भयभीत हो। देवराज, क्या पूरी आयु इस कारागार में कटेगी? अब तो अमृतपान भी महंगा लगने लगा। यदि अमृत ना पिया होता तो हिरण्यकश्यपु हमारा वध कर देता और हम सब इस कारागार की घुटन से मोक्ष पा जाए। ये सारा किया धरा ब्रह्मा जी का है, अपने ब्रह्मा जी का। न दिन में मरो न रात में, यह भी कोई वरदान है? न दिन में मरो न रात में, तो कब मरो? उनसे चतुर तो अपने अग्निदेव निकले। इतनी चतुराई से वरदान दिया कि हिरण्यकश्यपु अपनी बहन को नहीं बचा पाया। परंतु हे देवराज, अब हमारा होगा क्या? अब आप लोग मुक्त हैं। महारानी कयाधु, राजकुमार प्रहलाद, आप दोनों यहां? हे देवराज, मैं असुराज हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद आप सबसे अपने पिताश्री के व्यवहार की क्षमा मांगने आया हूँ। आप सब मुक्त हैं। राजकुमार प्रहलाद, आपकी मधुर वाणी सुनकर मन को बड़ा संतोष हुआ, किंतु आप बुरा ना माने। यदि हमारी मुक्ति का आदेश स्वयं दानवेंद्र दें तो? हे वरुण देव, मेरे पिताश्री नहीं रहे, मैं अभी उनका अंतिम संस्कार करके आ रहा हूँ। मेरा पुत्र सत्य कह रहा है। किंतु ब्रह्मा जी का वो वरदान, उस वरदान का उपाय तो असंभव है। देवराज, लगता है मेरे पिताश्री की तरह अभी इसी भ्रम में है। जिन्होंने स्वयं ब्रह्मा जी को रचा, उनके लिए असंभव क्या और संभव क्या? मेरे भगवान विष्णु के लिए मुझसे मेरे मार्गदर्शक देवर्षि नारद जी ने कहा था, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मेरे विष्णु के समक्ष जाकर तो प्रश्न भी उत्तर बन जाता है। नारायण नारायण। देवर्षि प्रणाम। आओ आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। नारायण नारायण। देवर्षि, अभी आपको देखते ही मुझे उन क्षणों का ध्यान हो आया जब मैं महारानी कयाधु को
कायरों की भांति बलपूर्वक लिए जा रहा था, तब यह बालक प्रहलाद अपनी माता के गर्भ में था और मैं इसे जन्म लेते ही मार डालने की सोच रहा था। देवराज, आप जिस बालक का वध करना चाह रहे थे, आज उसी के कारण आप इस कारागार से मुक्त हो रहे हैं। इसी बालक के कारण तो मेरे आराध्य देव वासुदेव को पृथ्वी पर नृसिंह के रूप में अवतार लेना पड़ा। हे बाल योगी प्रहलाद, मैं हृदय से आपको प्रणाम करता हूं। आपने हमें मुक्त करके हम सब पर बड़ा उपकार किया है। नहीं देवराज, आप देवता है, श्रेष्ठ है। मैं आपको अपनी माता की इच्छा अनुसार आपका देवलोक आपको लौटा रहा हूँ। कृपया उसको स्वीकार कीजिए। नारायण नारायण, क्या सोच रहे हैं देवराज? ये सत्य है, स्वप्न नहीं। नारायण नारायण। आज से देवता आकाश पर, मानव धरती पर और असुर पाताल में रहेंगे। कोई भी किसी की सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा। सब अपने अपने घरों में आनंद से रहेंगे। युद्ध ना हो, शांति ही शांति हो। यही मेरी भगवान विष्णु से प्रार्थना है। कमल नयन, कितने आश्चर्य की बात है, आपने ध्यान दिया? आप किस आश्चर्य की ओर संकेत कर रही हैं महादेवी? मैं तो कारागार में पुत्र प्रहलाद के देवराज इंद्र के प्रति उदारता के भाव को देख रहा था। मेरा संकेत भी उसी ओर है। कहाँ वो इंद्र, देवताओं में असुर, और कहाँ हमारा पुत्र प्रहलाद, असुरों में देवता। पुत्र प्रहलाद ने उन देवराज इंद्र को उनका देवलोक लौटाया जो कभी उसे मारना चाहते थे। यदि पुत्र प्रहलाद उनका इंद्रासन नहीं लौटाता तो वो क्या कर लेते? महादेवी, किसी व्यक्ति के पास सैकड़ों गायें होती हैं, सहस्रों हाथी होते हैं, लाखों घोड़े होते हैं और ऊपर से माणिक मोती की खानें होती हैं, परंतु जिस दिन उस व्यक्ति के पास संतोष का धन आ जाता है, ये सारे हाथी घोड़े माणिक मोती की खानें धूल के समान हो जाती हैं। प्रहलाद के पास संतोष का धन तो तभी से था जब से वो माता के गर्भ में था। इतना श्रेष्ठ बालक जिस दिन राजा बनेगा, उसकी प्रजा कितनी सुखी होगी। हाँ, ये तो है। प्रहलाद भी एक दिन राजा अवश्य बनेगा। मुझे नहीं लगता पद्मनाभ, अभी तो इस बालक में किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। महादेवी, राजा में ये गुण होना भी आवश्यक है। जो व्यक्ति निजी स्वार्थ को त्याग नहीं सकता, वो अच्छा राजा कभी नहीं बन सकता। मैं सोचती हूँ कमल नयन, क्यों ना सारा संसार प्रहलाद की भांति हो जाए। महादेवी, जैसे स्वाति की हर बूंद मोती नहीं होती, जैसे कोयले की हर खान में हीरा नहीं होता, जैसे असंख्य तारों के बीच एक ही चंद्रमा होता है और समस्त ग्रहमंडल में एक ही सूर्य होता है, वैसे हर प्राणी प्रहलाद तो नहीं हो सकता ना महादेवी। एक इतिहास पुरुष को बनाने के लिए मुझे असंख्य प्राणियों को जन्म देना पड़ता है, और इसीलिए है महादेवी, प्रहलाद की महिमा के लिए हिरण्यकशिपु का होना आवश्यक है। आप सत्य कहते हैं पद्मनाभ। वो देखिए कमल नयन, पुत्र प्रहलाद शुक्राचार्य के आश्रम की ओर क्यों जा रहा है? महादेवी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य असुर लोक को त्याग कर जाने वाले हैं। हो सकता है कि पुत्र प्रहलाद शिष्टाचार के नाते उन्हें विदा करने जा रहा हो। क्या कह रहे हो तुम? मस्तिष्क फिर गया है तुम्हारा। गुरुकुल छोड़कर कहां जाओगे? उस मार्ग पर जिस पर प्रहलाद के ज्ञान का उजाला फैला हुआ है, उस मार्ग पर जो सत्य का मार्ग है, धर्म का मार्ग है, कल्याण और मन की शांति का मार्ग है। पिताश्री, हम हिमालय जाकर तपस्या करेंगे, अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे और अपने मन की खोई हुई शांति को ढूंढेंगे। हमें यहां शिक्षा भी नहीं मिली और हमारे मन की शांति भी खो गई। यहां रहकर हमने ऐसे कार्य किए
जिन्हें सोचकर हमें स्वयं से लज्जा आती है। मुझे छोड़कर मत जाओ पुत्रों। यदि तुम दोनों चले गए तो मेरी दोनों भुजाएं टूट जाएंगी। आप जिस पथ के पथिक हैं पिताश्री, यदि उसी पर चलते रहे तो एक दिन आप स्वयं भी टूट जाएंगे। हमें आज्ञा दीजिए पिताश्री। रुक जाओ मेरे पुत्रों, मुझे छोड़कर मत जाओ। षंड, अमार्क, आयुष्मान भव। मुझे जैसी ही सूचना मिली मैं आपके पास चला आया गुरुदेव। किंतु वत्स, मुझे विदा करने के शिष्टाचार की अब कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको विदा करने नहीं आया हूँ, तब मैं आपको रोकने आया हूँ। क्या तुम मुझे रोकने आए हो? हाँ गुरुदेव, आप महान हैं, असुरों के गुरु हैं, मेरे आचार्य हैं। किंतु अब तुम्हें मेरी क्या आवश्यकता है? तुमने हिंसा, द्वेष, घृणा तथा असुरों की परंपरा को अपने पिता की अर्थी के साथ कंधा दे दिया है। तुम्हारे राज में तो अब केवल विष्णु के मानने वालों को ही स्थान मिलेगा। नहीं गुरुदेव, मानने का संबंध विश्वास से है। जो ईश्वर को मानेंगे वे मेरे हैं, जो नहीं मानेंगे वे भी मेरे हैं। मेरा ईश्वर पर इतना अटल विश्वास है कि ये मानने लगा कि ईश्वर को मनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे अपनी परम शक्ति स्वयं मनवा लेते हैं। मेरी निजी मान्यता का संबंध आपसे नहीं है गुरुदेव। मैं आसुरों की संस्कृति के विरोध नहीं हूँ। मुझे तो आपसे नीति की शिक्षा लेनी है, शस्त्र विद्या सीखनी है। एक पराजित व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो? नहीं गुरुदेव, आप पराजित नहीं है। कोई भी पराजित नहीं हुआ। पराजय हुई है दोषपूर्ण सिद्धांतों की, दोषी नियमों और परंपराओं की। आप तो कल भी आचार्य थे और भविष्य में भी आचार्य रहेंगे। मुझे छोड़कर मत जाइए आचार्य, असुर को छोड़कर मत जाइए। मैं आपके मार्ग में पड़ा हूं। यदि जाना है तो मेरे मस्तक पर पैर धर के निकल जाइए। उठो पुत्र। पुत्र, मैं संसार में अपने आप को सबसे बड़ा हठी समझता था, किंतु मैं तुमसे हार मानता हूं। मैं नहीं चाहूंगा। मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, नीति की, शस्त्र की, ज्ञान विज्ञान की, किंतु तुम भी मुझे वचन दो कि तुम मुझसे विष्णु भक्ति की हट नहीं करोगे। मैं वचन देता हूँ, आपके ओर से भी उनकी भक्ति मैं कर लूंगा। आप तो बस मेरे मस्तक पर अपना हाथ रख दीजिए।
क्या हुआ महादेवी? आपने तो कहा था कि पुत्र प्रहलाद संकट को विदा करने जा रहा है। संकट? कैसा संकट महादेवी? मेरा तात्पर्य शुक्राचार्य से है। शुक्राचार्य? क्या हुआ, वो सकुशल तो हैं? शुक्राचार्य तो सकुशल हैं, किंतु मेरे पुत्र प्रहलाद की कुशलता का क्या होगा? अब क्या किया आपके पुत्र ने? क्या किया? उसने अपने आंगन में नाग पाल लिया है। अब नाग तो उसे डसेगा ही। महादेवी, आपने चंदन का वृक्ष देखा है? देखा है कमल नयन। चंदन के वृक्ष के चारों ओर नाग ही नाग होते हैं, पर उनके विष का प्रभाव चंदन के वृक्ष पर पड़ता ही नहीं। अपना प्रहलाद भी चंदन है। ये बात उपहास में टालने वाली नहीं है वासुदेव। पुत्र प्रहलाद कितना सीधा, कितना सरल है। शुक्राचार्य रूपी संकट अपने आप टल रहा था। अच्छा भला वो जा रहा था, किंतु पुत्र प्रहलाद ने अपने सबसे प्रबल विरोधी को अपने साथ रख लिया। ये क्या नीति हुई कमल नयन? महादेवी, बच्चा है, अबोध है, सीख जाएगा। अच्छा ये बताइए कि क्या आप जानती हैं कि सबसे बड़ा नीतिज्ञ कौन होता है? नहीं नारायण। सबसे बड़ा नीतिज्ञ वो होता है जो अपने विरोधियों को साथ लेकर चलता है। इससे तो यही सिद्ध हो रहा है कि प्रहलाद उतना सरल नहीं है जितना कि आप समझ रही हैं। अब ये तो देवर्षि नारद से ही पता चलेगा कि नीति की शिक्षा उन्होंने प्रहलाद को कब दी। आपकी बातें तो कभी कभी मेरी समझ से परे हो जाती हैं वासुदेव। महादेवी, हमारे प्रहलाद को राजा बनना है और एक अच्छे शासक के विरोधी तो होने ही चाहिए। जब तक उसके विरोधी नहीं होंगे वो सतर्क नहीं होगा, सावधान नहीं होगा और प्रजा में प्रिय भी नहीं होगा। आज समस्त संसार में दैत्य गुरु शुक्राचार्य से श्रेष्ठ राजनीति का कोई आचार्य नहीं मिलेगा। वो मेरे विरोधी अवश्य है महादेवी, परंतु आज तक उन्होंने कभी अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ा और इसीलिए वो मुझे प्रिय भी हैं। महादेवी, आप तो बस प्रहलाद जैसे पुत्रों की चिंता कीजिए और सृष्टि के सारे शुक्राचार्यों की चिंता मुझे करने दीजिए। मैं मां हूं, धरती मां। पाप का सीमा से बढ़ जाना वास्तव में उसके अंत की घोषणा है। असत्य को देखकर कुछ समय तक तो यह लगता है कि इसका अंत असंभव है, परंतु यदि उसका अंत असंभव होता तो मानवता और सभ्यता उस मंजिल पर न पहुंच पाती जहां वो आज दिखाई दे रही है। हिरण्यकशिपु भी अपने परिणाम को पहुंचा। भगवान श्री विष्णु ने उसे काफी छूट दी, पर जब वो अपने अहंकार और अत्याचार की सीमा पार कर गया तो उसके साथ वही किया जो पाप के साथ किया जाना चाहिए था। हिरण्यकशिपु का अंत प्रहलाद के कष्ट का अंत अवश्य था, परंतु क्या ये उसकी परीक्षाओं का भी अंत सिद्ध होगा? वो हिरण्यकशिपु का पुत्र है, पर उसे यह भी पता है कि आह्लाद उसका भ्राता है और प्रहलाद जैसे न्यायप्रिय और सत्यवादी के लिए यह कैसे संभव है कि वो इस सत्य की अनदेखी कर दे कि बड़े भाई के होते छोटे भाई को उत्तराधिकार का अधिकार नहीं। देखना यह है कि स्वयं आह्लाद ने अपने अनुभव से क्या सीखा है। असंभव अनुज, असंभव। ये हो ही नहीं सकता। मुझे खेद है, मैं तुम्हारी इच्छा को ठुकरा रहा हूं, परंतु इसका मुझे हर्ष भी हो रहा है कि मैं अपनी अंतरात्मा की पुकार को सुन रहा हूं। असुरलोक के सिंहासन पर तुम ही बैठोगे, असुरलोक के सम्राट तुम ही बनोगे अनुज। भ्राताश्री, आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता है, पिताश्री के ज्येष्ठ पुत्र है। परंपरा यही है कि राजा की मृत्यु के उपरांत उसका ज्येष्ठ पुत्र ही उसका स्थान लेता है। मुझे तो ज्ञात ही नहीं था कि मैं असुरलोक सम्राट का पुत्र हूँ। मैं तो यह समझता रहा कि मैं कामरूप नरेश का पुत्र हूँ। परंतु पुत्र, अब तो तुम्हें ये ज्ञात हो चुका है कि तुम ही मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो और पुत्र प्रहलाद के ज्येष्ठ भ्राता भी। अब तो तुम ही इस परिवार के बड़े हो। बड़ा आयु से नहीं, बुद्धि से होता है, और मेरा अनुज बुद्धि में मुझसे आगे है, मुझसे महान है। मैं केवल इतना जानता हूँ कि आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं और ज्येष्ठ भ्राता के रहते छोटे भाई को युवराज बनने का अधिकार नहीं।
तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता तो उसी दिन मर गया था जिस दिन उसे काले विषैले नाग ने डस लिया था। उसके मृत शरीर से जो जीवित शरीर उठा था वो तो तुम्हारे अनुयायी का, तुम्हारे श्रद्धालु का शरीर था, तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता का शरीर नहीं अनुज। परंतु पुत्र। नहीं माताश्री, यह एक ऐसा सत्य है जिसमें किंतु और परंतु के लिए कोई स्थान नहीं। सिंहासन के उत्तराधिकारी का चुनाव आयु नहीं, योग्यता के आधार पर होना चाहिए। भ्राताश्री, आसुर लोग की परंपरा निभाना भी हमारा धर्म है। परंपराएं हम बनाते हैं, यदि हम ही इन्हें बनाते हैं तो हम इन्हें तोड़ भी सकते हैं। यदि असुर लोकवासियों ने यह परंपरा बनाई है तो लो, आज एक असुर उसे तोड़ भी रहा है। यदि तुम्हारा यही हट है कि मैं तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता हूं तो सुनो, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, असुरलोक के सिंहासन पे विराजमान हो जाओ, असुरलोक का राजपाट संभालो। पुत्र, यह नहीं मानेगा। राज सिंहासन सोना नहीं रहना चाहिए। यदि पुत्र आह्लाद की यही इच्छा है तो जाओ और तुम ही मुकुट धारण करो। अब प्रजा अपने नए सम्राट को देखने के लिए व्याकुल हो रही है। इसे मेरा भी आदेश समझो पुत्र। आयुष्मान भव पुत्र। मैं मां हूं, धरती मां। अधिकार प्राप्त करना जितना कठिन है, अपने अधिकार का त्याग करना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी अधिक कठिन है। ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते हिरण्यकशिपु के सिंहासन पर आह्लाद का ही अधिकार था, परंतु उसे याद था कि प्रहलाद ने उस पर क्या उपकार किया था और वो जानता था कि प्रहलाद कितना महान है। इसलिए उसने अनुरोध किया कि प्रहलाद ही असुर लोक का सम्राट बने, और प्रहलाद ने भी राजा बनते ही सिद्ध कर दिया कि आह्लाद का त्याग अनुचित नहीं था। परंतु राजा बन जाना सरल है, पर इस महान पद की मर्यादा बनाए रखना कठिन है। प्रहलाद ने कई वर्ष बड़ी योग्यता से राजधर्म निभाया, पर उसकी परीक्षा की घड़ी अभी आनी शेष थी, और वो घड़ी आ ही गई। सावधान, सावधान! असुर कुलभूषण, गयाधुनंदन, प्रजावत्सल, महान्यायवादी, करुणा मूर्ति महाराज प्रहलाद महारानी धृति समेत पधार रहे हैं। प्रणाम करता हूं भ्राताश्री। आयुष्मान भव। प्रणाम भ्राताश्री। सौभाग्यवती भव। भूखे शिशु को देखकर जिस प्रकार माता उसे दूध पिलाने दौड़ती है, सूखे पेड़ पौधों को देखकर माली जिस प्रकार जल लेकर दौड़ता है, उसी प्रकार यदि प्रजा के कष्टों का समाचार सुनकर राजा न दौड़ पड़े तो उसके राजा होने पर धिक्कार है। मेरे राज में अधर्म और अन्याय के लिए कोई स्थान नहीं। भय और आतंक का युग समाप्त हो गया है। मेरे राज में राजनीति का धर्म होगा, किंतु धर्म की राजनीति नहीं होगी।
दुहाई है महाराज, दुहाई है, दुहाई है महाराज, दुहाई है महाराज, दुहाई है, दुहाई है महाराज, दुहाई है। महाराज देखिए अपने सैनिकों का अन्याय, मुझे व्यर्थ में सता रहे हैं, मुझसे मेरा नवजात शिशु छीन रहे हैं। सैनिकों, एक माता से उसका पुत्र छीन लेना हत्या से भी गंभीर अपराध माना जाएगा, और यदि यह अपराध सिद्ध हो गया तो तुम्हें प्राणदंड भी मिल सकता है। हाँ महाराज, इन्हें प्राणदंड मिलना ही चाहिए। महाराज, हमने ये बच्चा नहीं छीना है। ये स्त्री इस स्त्री से बच्चा छीनने का प्रयास कर रही थी। हाँ महाराज। ये दूसरी स्त्री कौन है? महाराज, ये मेरा बच्चा चुरा कर लिए जा रही थी, तब मैंने इसे पकड़ा। स्त्री तो माता होती है, मातृ स्वरूपा होकर भी तुमने इस दुखियारी का नवजात शिशु चुराया। ये झूठ है महाराज, ये नवजात शिशु मेरा पुत्र है। क्या? ये झूठ बोल रही है महाराज। नहीं महाराज, मैं सत्य बोल रही हूँ। मैंने इस बालक को 9 महीने अपनी कोख में रखा है, मैंने इसे जन्म दिया है। महाराज, ये मेरा पुत्र है। नहीं महाराज, ये झूठी है, पांच है। मैं इस बच्चे की माँ हूँ, कृपा मुझे मेरा बच्चा दिलाइए, न्याय कीजिए महाराज। अजब के न्याय का डंका चारों ओर बज रहा है, मुझे न्याय चाहिए महाराज, मुझे न्याय चाहिए। महाराज, अब आपने इन दोनों पक्षों की बात सुन ली है। हम इन दोनों स्त्रियों को लड़ते देखकर इस शिशु और इनको ले आए हैं। महाराज, अब आप ही इनका न्याय कीजिए कि इन दोनों में इसकी वास्तविक माता कौन है। मौन क्यों धारण कर लिया महाराज? न्याय करने में विलंब क्यों? न्याय होगा कल यहीं इसी सभागार में। यह शिशु अपनी वास्तविक माता की गोद में होगा। तब तक इन दोनों देवियों को महिला संरक्षण गृह में रखा जाए और इस शिशु को राजमाता कयाधु के निरीक्षण में दे दिया जाए। माते, प्रणाम माते। आयुष्मान भव पुत्र, अखंड सौभाग्यवती भव। बहुत उत्सुक दिखाई दे रहे हो पुत्र। हाँ माते, और यदि आप आज सभागार में होती तो आपको यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मैं जानबूझकर नहीं आई थी पुत्र। आप सत्य कहती है माताश्री, और आज वास्तव में मेरे लिए एक कड़ी परीक्षा का दिन है, और इस परीक्षा के लिए मुझे आपके परामर्श की, आपकी सहायता की आवश्यकता है। इस संकट को बिना आपकी सहायता के मैं पार नहीं कर सकता माते। ऐसा कौन सा संकट खड़ा हो गया है पुत्र? उस संकट का एक छोटा संकेत मैं आपकी सेवा में पहले ही भेज चुका हूं माते। राजमाता, ये शिशु तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। जब से आया है निरंतर रोए जा रहा है। यही तो है मेरा संकट माते, यही है मेरी परीक्षा। क्या समस्या है पुत्र? समस्या यह है माते कि इस शिशु के साथ 2 स्त्रियां आई हैं, और प्रत्येक का कहना है कि वही इसकी माता है। अब ये शिशु स्वयं तो बता नहीं सकता कि इसकी माता कौन है, और मैं भी ये निर्णय लेने में असमर्थ हूं कि उन दोनों में से कौन सच बोल रही है और कौन झूठ। यह तो बहुत सरल निर्णय है पुत्र। शिशु की भूख वास्तविकता का निर्णय कर देगी। इस शिशु को दोनों स्त्रियों के पास भेज दो। जो इसको अपना दूध पिलाकर शांत कर देगी, वही उसकी माता हो। आपका परामर्श बहुत उत्तम है माते, परंतु जब आपने ही यह परामर्श दिया है तो मेरी विनती है कि शिशु को उन दोनों स्त्रियों के पास भी आप ही ले जाएं और देखें कि उन दोनों में से कौन इसे दूध पिलाती है। फिर तो यह निर्णय आप स्वयं कर देंगी कि शिशु की माता कौन है।
असुर लोक सम्राट की यही सहायता करके मुझे प्रसन्नता होगी। चलो अब माता इस समस्या का समाधान अवश्य कर देंगी। क्या हुआ? क्या हुआ? चुप हो जा मेरे लाल, चुप हो जा मेरे चंदा। शिशु भूख से व्याकुल है, न जाने कब से उसे दूध नहीं मिला। यदि तुम इसकी माता हो तो फिर उसे दूध पिलाकर शांत करो ना। हाँ महारानी, अवश्य। मेरा लाल भूख से बिलख रहा है। हो ना हो, शिशु की माता यही है। सत्य है महारानी। क्यों महारानी, ऐसा किस आधार पर कह रही हैं आप? देख नहीं रही हो, भूखा शिशु कितने प्यार से इसका दूध पी रहा है। क्या यह इसका प्रमाण नहीं कि यही इसकी माता है? यह तो अन्याय है महारानी। क्यों? आपने स्वयं देखा कि बालक भूख से बिलख रहा था। यदि इस अवस्था में कोई भी स्त्री उसे दूध पिलाती तो वह पीने लगता। तुम कहना क्या चाहती हो? यही, यदि दूध पिलाना ही माता होने का प्रमाण है तो फिर मुझे भी अवसर दिया जाए। यदि यह मेरा बच्चा है तो मेरा दूध भी पी लेगा। ठीक है, तुम्हें भी अवसर दिया जाएगा। इस शिशु को इस महिला की गोद में दे दिया जाए। जो आज्ञा महारानी। लाओ, शिशु मुझे दे दो। माते, क्या हुआ माते? हो गया निर्णय? किसने दूध पिलाया शिशु को? क्या आपने जान लिया कि शिशु की माता कौन है? नहीं पुत्र, मैं स्वयं दुविधा में पड़ गई। मैं समझा नहीं माते। मैं शिशु को लेकर दोनों स्त्रियों के पास पहुंची। यह देखकर मेरे आश्चर्य की सीमा न रही कि शिशु ने बारी बारी दोनों का दूध पिया। वह बहुत भूखा था, उसकी भूख तो मिट गई, परंतु मेरे लिए यह निर्णय करना कठिन हो गया कि शिशु की वास्तविक माता कौन है। शिशु को दूध पिलाने की कसौटी पर दोनों ही पूरी उतरी। यदि मेरे विष्णु मेरी परीक्षा इसी प्रकार लेना चाहते हैं तो यही सही। लगता है मेरे पुत्र की परीक्षा की श्रृंखला कभी समाप्त ही नहीं होगी। बेचारा उस समय से परीक्षा दे रहा है जब से माता के गर्भ में आया था, और उसी समय से हर तपस्या में वो सफल भी हो रहा है। जन्म से मृत्यु तक परीक्षाओं से जूझना ही तो जीवन का सौंदर्य है महादेवी। जीवन के हर क्षण अपने अस्तित्व का प्रमाण देने के लिए परीक्षाएं तो देनी ही पड़ती हैं। महादेवी, यदि परीक्षाएं ना हो तो जीवन सपाट और नीरस बन जाए। परंतु इस समय वो ऐसी परीक्षा दे रहा है जो उसके ज्ञान क्षेत्र से बाहर है। कया तू स्त्री होकर नहीं पहचान पाई कि शिशु को दूध पिलाने वाली दो स्त्रियों में से वास्तविक माता कौन है? मेरा पुत्र तो पुरुष है।
वो ये कैसे पहचान पाएगा? यही तो ज्ञान की कसौटी है महादेवी। एक ज्ञानी व्यक्ति वही होता है जो यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं जानता तो चहुओर देखता है, दूसरों के अनुभवों से और दूसरों की चिंतन शक्ति से ज्ञान जुटाने का प्रयास करता है। हे महादेवी, जिस प्रकार एक दीपक दूसरा दीपक जला सकता है, उसी प्रकार दूसरों के ज्ञान और अनुभवों से और दूसरों की चिंतन शक्ति से स्वयं अपना ज्ञान भी तो बढ़ाया जा सकता है, और एक राजा के लिए यह नितांत आवश्यक है। मुझे तो उलझन हो रही है कमल नयन। महादेवी, आप प्रहलाद की चिंतन शक्ति पर विश्वास कीजिए। देखिए तो सही कि प्रहलाद में इन परिस्थितियों से निपटने की कितनी क्षमता है। तो तुम दोनों अब भी यही कहती हो कि तुम ही इस शिशु की माता हो और दूसरी झूठी है। मैं इस स्त्री के विषय में नहीं जानती, पर यह शिशु मेरा पुत्र है। यह स्त्री झूठी है। और तुम क्या कहती हो? महाराज, ये दुर्भाग्य है कि एक माता को अपना मातृत्व सिद्ध करना पड़े, पर मैंने इस शिशु को जन्म दिया है। महाराज, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि निर्णय करने में देर क्यों हो रही है। राजमाता स्वयं देख चुकी हैं कि शिशु ने मेरा दूध पिया था। अब और अधिक प्रमाण की क्या आवश्यकता है? स्त्री, शिशु ने दूध इसका भी पिया था। आप स्वयं माता है महारानी। आप तो जानती हैं कि भूख में शिशु की क्या दशा होती है। शिशु न जाने कब से भूखा था, इसलिए हम दोनों का दूध पी गया। सभी सभासद ध्यान दें। इस विवाद का अंत अब हो ही जाना चाहिए। न्याय में विलंब अन्याय होता है। इस विवाद को हर ढंग से जांचने के उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह निर्णय करना कठिन ही नहीं, असंभव है कि इन दो नारियों में इस शिशु की वास्तविक माता कौन है और यह शिशु किसको दिया जाए। अब केवल एक ही उपाय रह गया है। सेनापति, आज्ञा सुलोक सम्राट। वधिक को बुलाया जाए। आज्ञा सम्राट, सेवक उपस्थित है। क्योंकि यह सिद्ध नहीं हो पा रहा है कि शिशु की वास्तविक माता कौन है, मेरा निर्णय है कि शिशु के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए जाएं। आधा एक को और आधा दूसरी को दे दिया जाए। वधिक, इस शिशु के 2 टुकड़े कर दो। जो आज्ञा। नहीं लाओ शिशु। नहीं 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 महाराज, नहीं। इस शिशु के 2 टुकड़े न कीजिए। ये शिशु इस स्त्री को ही दे दीजिए। मुझे नहीं चाहिए शिशु। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, इस शिशु को इसे ही दे दीजिए। देख लिया महाराज, सत्य सामने आ ही गया। मैं ना कहती थी यह शिशु मेरा है, इसकी मां मैं हूं। यह स्त्री तो झूठी है। झूठी वो नहीं, झूठी तुम हो। ये आप क्या कह रहे हैं? अब तो सिद्ध भी हो गया है। हाँ, सिद्ध हो गया। तुमने स्वयं सिद्ध कर दिया कि तुम इस शिशु की माता नहीं हो। तुमने इसे जन्म नहीं दिया है। संसार की कोई माता यह सहन नहीं कर सकती कि उसकी आंखों के सामने उसके शिशु के 2 टुकड़े कर दिए जाएं। यदि ऐसा हुआ तो इस संसार में प्रलय आ जाएगी। जिसने जन्म दिया हो वो तो अपने शिशु की हत्या पर धरती आकाश एक कर देगी। जब इस महिला ने रोकर कहा कि शिशु के 2 टुकड़े न किए जाएं, उसी समय सभी की अंतरात्मा पुकार उठी, मां न होती
तो इस दुष्टा की भांति इस शिशु का एक टुकड़ा लेकर संतोष कर लेती, चुप बैठ जाती। मेरा निर्णय यह है कि इस शिशु को इसकी वास्तविक माता को दे दिया जाए। और इस झूठी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। पथिक, हमारी आज्ञा का पालन हो। जो आज्ञा महाराज। तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो व्यक्त कर दो, पूरी की जाएगी। कोई इच्छा नहीं महाराज। मृत्यु ही मेरी पहली और अंतिम इच्छा थी, सब पूरी हो रही है। क्या कहना चाहती हो तुम? यह वधिक मेरा वध नहीं करेगा तो मेरा पति मेरा वध कर देगा। क्यों? ऐसा कौन सा अपराध किया है तुमने? महारानी, जब मैं गर्भवती थी उसी समय मेरे पति ने मुझे चेतावनी दी थी कि उसे केवल पुत्र चाहिए, पुत्री नहीं। जब मैं शिशु को जन्म देने के लिए मायके चली तो उसने फिर कहा कि यदि मैं पुत्र को लेकर उसके घर लौटी तो वह मेरा वध कर देगा। फिर क्या राजमाता, मेरे भाग्य में पुत्री को जन्म देना लिखा था। मैंने कन्या को जन्म दिया। मैं जान गई कि मेरा पति मुझे मार डालेगा। यह अबला मेरी पड़ोसन थी, इसने बालक को जन्म दिया था। मैंने अपनी पुत्री अपनी माता को सौंपी और इसका पुत्र लेकर भागना चाहा। महाराज, इस वधिक को आदेश दीजिए कि मेरी दुखद कहानी का अंत कर दे। अपराधी ये नहीं, वास्तविक अपराधी तो इसका पति है। नहीं देवी, वास्तविक अपराधी यह समाज है जो बालक को कन्या पर प्राथमिकता देता है। वो विचारधारा है जो पुत्र को पुत्री से श्रेष्ठ समझती है। धिक्कार है उस समाज को जो इतना भी नहीं समझता कि यदि कन्याओं को समाप्त किया जाता रहा तो यह संसार और जीवन का अंत हो जाएगा। धिक्कार है उस समाज को जो यह भी नहीं समझता कि आज की कन्या कल की माता है। धिक्कार है उस विचारधारा को जिसे इतना भी ज्ञात नहीं कि नारी संसार के शिखर पर विराजमान है। उसी से संसार बसता है और संसार चलता है। पुत्र और पुत्री में अंतर करने वाले राष्ट्र के विद्रोही हैं, सभ्यता के विद्रोही हैं, धर्म के बैरी हैं। इस दुखियारी महिला को मैं क्षमा प्रदान करता हूं। क्या लाभ महाराज, मेरा पति मुझे कन्या को जन्म देने के कारण जीवित नहीं छोड़ेगा। सेनापति, आज्ञा सम्राट। इस नारी को इसकी पुत्री सहित इसके पति के घर पहुंचाया जाए और इसके पति को हमारी ओर से चेतावनी दी जाए कि यदि उसने अपनी पत्नी या पुत्री को तनिक भी कष्ट पहुंचाया तो उसे बहुत कठोर दंड दिया जाएगा। सम्राट प्रहलाद की, सम्राट प्रहलाद की, सम्राट प्रहलाद की। आज तो चमत्कार हो गया कमल नयन। आपने सच कहा था। प्रहलाद ने पुत्रवधू धृति की प्रतिक्रिया को कसौटी बनाकर उचित निर्णय दिया। महादेवी, किसी भी व्यक्ति को तैरना तभी आ जाता है जब वो जल में गिर जाता है। आपके पुत्र प्रहलाद ने भी विकट परिस्थितियों का सामना किया, तभी उसका विवेक जागा। जिस प्रकार कुंदन बनने के लिए सोने को पहले अग्नि में तपना पड़ता है, उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति को अपनी भीतर की क्षमताओं को जानने के लिए परीक्षा की अग्नि में तपना पड़ता है महादेवी। परंतु मुझे तो आश्चर्य हो रहा था कि प्रहलाद जैसे कोमल स्वभाव और करुणा भरा हृदय रखने वाले ने मृत्युदंड दे कैसे दिया, और वो भी एक नारी को। इसका सारा श्रेय तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य को जाता है महादेवी, और इसी से उनका अस्तित्व भी सिद्ध होता है। मैंने आपसे कहा था ना
कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य बाहर से दिखने में कितने ही स्वार्थी और दुर्गुणी क्यों न दिखाई दें, परंतु भीतर से ज्ञान का भंडार है। नीति शास्त्र में आज भी उनके समक्ष कोई नहीं ठहर सकता। यह तो उन्हीं की शिक्षा का फल है महादेवी, जो आपका पुत्र प्रहलाद राजा का दायित्व निभा पाया। परंतु मेरी चिंता कुछ और है महादेवी। आपकी चिंता? भला आपको क्या चिंता है? महादेवी, जिस प्रकार एक कृषक लहराते हुए खेत को देखकर प्रसन्न तो हो जाता है, परंतु उसके मन में एक आशंका रहती है कि क्या अगले वर्ष भी खेती यूं ही लहराएगी या सूखी रह जाएगी। मेरे मन में भी यही आशंका है महादेवी कि प्रहलाद की बनाई हुई परंपरा उसकी अगली पीढ़ियों तक बनी रहेगी या नहीं।